अरे क्या भाई, क्या आप 15,000 रुपए की सैलरी से भी करोड़पति बनने का सपना देख सकते हैं? अरे हाँ भाई, बिल्कुल देख सकते हो। ये मत सोचो कि ये सपना सपना ही रह जाएगा। आज के इस वीडियो में आपके भाई ने लाया है वो 5 जादुई नियम जिनको मानकर आप भी अपने पैसों को अमीर बना सकते हैं। अरे हाँ, एक बात और, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कैसे होगा तो टेंशन मत लो यार। यहाँ स्ट्रगल गोल्ड चैनल पे हम बात करते हैं फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और मोटिवेशन की, मतलब सब कुछ जो आपको पैसे कमाने और बचाने में मदद करेगा। तो भाई, अगर आप अपने पैसों से अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं तो झट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप भी बन सकते हैं करोड़पति। अब आप सोच रहे होंगे यार, ये 15,000 की सैलरी में तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है, करोड़पति कैसे बनेंगे? अरे भाई, टेंशन मत लो। देखो, बात यह है कि बड़ी दौलत बनाने के लिए बड़ी सैलरी की नहीं, बल्कि अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है। मान लो आपकी सैलरी 15,000 रुपये है। अब अगर आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये भी बचा लेते हैं तो साल के 24,000 रुपये हो गए ना। अब यहां से शुरू होता है असली खेल, इन्वेस्टमेंट का। अगर आप ये 24,000 रुपये सही जगह लगाते हैं जहां आपको अच्छा मुनाफा मिले तो यकीन मानो ये पैसे समय के साथ बढ़ते जाएंगे। और ये बढ़ना कोई मामूली बढ़ना नहीं होगा, बल्कि एकदम चक्रवृद्धि ब्याज का कमाल होगा। मतलब ब्याज पे ब्याज और फिर उस ब्याज पे भी ब्याज। अब आप सोच रहे होंगे ये सही जगह कौन सी है? अरे भाई, घबराओ मत, आगे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखो, समय ही तो पैसा है। और अगर आपने समय से पैसों को काम पे लगा दिया तो वो आपके लिए और पैसे कमाएगा। तो भाई, देर किस बात की, आज से ही खर्चे का हिसाब लिखो, फालतू खर्च कम करो और हर महीने कुछ ना कुछ जरूर बचाओ। याद रखो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और हां, एक और जरूरी बात, सिर्फ पैसे बचा लेने से कुछ नहीं होगा, उसे सही जगह लगाना भी होगा, और इसके लिए जरूरी है पैसों की समझ। तो भाई, आगे हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ पैसों की समझ भी बढ़ा सकते हैं। अब भाई, बात करते हैं सैलरी बढ़ाने की। देखो यार, सैलरी बढ़ने का मतलब है ज्यादा पैसे, और ज्यादा पैसे का मतलब है ज्यादा बचत और ज्यादा इन्वेस्टमेंट। और जब आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पैसा भी तेजी से बढ़ता है। अब सवाल यह है कि सैलरी बढ़ेगी कैसे? तो भाई, इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले तो अपने काम में माहिर बनो। जब आप अपने काम में एक्सपर्ट बन जाओगे तो कंपनी खुद आपकी सैलरी बढ़ा देगी। दूसरा तरीका है नए काम सीखो। आजकल नए नए हुनर की बहुत मांग है। अगर आप कोई नया हुनर सीख लेते हैं तो आपको अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलने में आसानी होगी। तीसरा तरीका है फ्रीलांसिंग। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, जैसे कि लिखना, डिजाइनिंग या फिर कोई और काम, तो आप फ्रीलांसिंग करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। और हां, नौकरी बदलने से भी सैलरी बढ़ सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत के हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप दूसरी कंपनी में नौकरी बदल सकते हैं। याद रखो भाई, सैलरी बढ़ाना बहुत जरूरी है। इससे आपकी जेब मजबूत होती है और आपकी जिंदगी भी बेहतर बनती है। तो भाई, मेहनत करते रहो, सीखते रहो और अपनी सैलरी बढ़ाते रहो। तो भाई, अब आते हैं असली खेल पे, पैसे के 5 जादुई नियम। ये वो 5 मंत्र हैं जिनको मानकर आप पैसों के मामले में अपने लक्ष्य आसानी से पा सकते हैं। पहला नियम है 15-15-15 का नियम। इसका मतलब है, अगर आप 15 साल तक हर महीने 15,000 रुपए 15% मुनाफे पर लगाते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। हां भाई, आपने सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होगा? अरे भाई, ये कमाल है कंपाउंडिंग का। जब आप लंबे समय तक लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। दूसरा नियम है 50-30-20 का नियम। इसका मतलब है, अपनी सैलरी का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पे खर्च करो, 30% अपनी इच्छाओं पे और 20% बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। तीसरा नियम है 4% का नियम। यह नियम आपको बताता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। मान लो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपए की जरूरत है तो आपको लगभग 8 करोड़ 25 लाख का फंड तैयार करना होगा। चौथा नियम है 843 का नियम। इस नियम के हिसाब से आपको हर साल अपनी एसआईपी को 15% बढ़ाना चाहिए। इससे आप महंगाई से आगे रह पाएंगे और अपने पैसों के लक्ष्य आसानी से पा सकेंगे। पांचवा और आखिरी नियम है कंपाउंडिंग की ताकत। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया,
कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पे ब्याज। जब आप लंबे समय तक लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। अब भाई आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको इन नियमों की अहमियत और अच्छे से समझ आएगी। मान लो 3 दोस्त हैं, विजय, मनीष और मनदीप। तीनों की सैलरी लगभग बराबर है, 15,000 रुपए। विजय, जो कि थोड़ा बिंदास किस्म का है, उसे पैसे बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे जो मन करता है वो खरीद लेता है, जहां मन करता है घूमने चला जाता है। मनीष थोड़ा समझदार है, उसने पैसों के बारे में पढ़ा है और उसे पता है कि पैसे बचाना कितना जरूरी है। वो अपनी सैलरी का 20% हिस्सा हर महीने बचाता है और उसे म्यूचुअल फंड में लगाता है। मनदीप भी समझदार है, लेकिन वो मनीष से भी एक कदम आगे है। वो ना सिर्फ पैसे बचाता है बल्कि फालतू खर्चे पर भी ध्यान रखता है। वो अपनी सैलरी का 30% हिस्सा हर महीने बचाता है और उसे SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में लगाता है। अब 20 साल बाद देखते हैं कि इन तीनों की क्या हालत होती है। विजय, जो कि पैसे नहीं बचाता था, वो अभी भी वहीं का वहीं है। उसकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन महंगाई के हिसाब से उसकी कमाई बराबर ही है। मनीष, जिसने 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, उसकी हालत अब काफी अच्छी है। उसके इन्वेस्टमेंट ने अच्छा मुनाफा दिया है और अब उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए हैं। लेकिन भाई, असली खिलाड़ी तो मनदीप निकला। उसने ना सिर्फ जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू किया, बल्कि अपनी SIP भी हर साल बढ़ाता रहा। नतीजा यह हुआ कि 20 साल बाद मनदीप के पास विजय और मनीष से कहीं ज्यादा पैसा है। तो भाई, ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसे कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना और इन्वेस्ट करना। अब भाई, बात करते हैं महंगाई की। देखो यार, महंगाई एक ऐसी चीज है जो चुपके चुपके आपकी जेब काटती रहती है। मान लो आज से 10 साल पहले आपको 10 रुपए में समोसा मिलता था, आज वही समोसा आपको 20 रुपए में मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महंगाई बढ़ गई। महंगाई का असर आपके पैसों की कीमत पर भी पड़ता है। अगर आपने आज 10,000 रुपए बचाए हैं तो 10 साल बाद उनकी कीमत आधी रह जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगाई की वजह से चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और आपके पैसे कम सामान खरीद पाते हैं। तो भाई, महंगाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सही जगह पैसा लगाना। इसका मतलब है ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना जो महंगाई से ज्यादा बढ़े, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी आदि। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सही जगह पैसा लगाने का एक बढ़िया तरीका है। SIP के जरिए आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। SIP की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक साथ बहुत सारे पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप हर महीने 500 रुपए से भी SIP शुरू कर सकते हैं। तो भाई, अगर आप महंगाई से बचना चाहते हैं और अपने पैसों के लक्ष्यों को आसानी से पाना चाहते हैं तो आज ही SIP शुरू करें। तो भाई, अब तक हमने सीखा कि कैसे छोटी छोटी बचत करके सही जगह पैसा लगाकर और महंगाई से बचकर आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन भाई, असली मजा तो तब है जब आपको पैसों की चिंता ना रहे। पैसों के मामले में आजाद होने का मतलब है आपके पास इतना पैसा हो कि आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी मर्जी से जी सकें, जो चाहें वो खरीद सकें और दुनिया घूम सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। अरे भाई, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप आज से ही सही योजना बनाएं तो आप 47 साल की उम्र में ही रिटायर हो सकते हैं। हाँ भाई, आपने सही सुना, 47 साल की उम्र में रिटायरमेंट। इसके लिए आपको जरूरत है एक लंबे समय के इन्वेस्टमेंट प्लान की। अगर आप 20-22 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आप आसानी से 40 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। याद रखो भाई, रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं होती, बल्कि एक सोच होती है। अगर आपके पास काफी पैसे हैं तो आप किसी भी उम्र में रिटायर हो सकते हैं। तो भाई, आज से ही अपने पैसों के लक्ष्य तय करो, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ और पैसों के मामले में आजाद होने की राह पर चल पड़ो। तो भाई, ये थे पैसे के 5 जादुई नियम जो आपको अमीर बना सकते हैं। याद रखो, अमीर बनने के लिए आपको रातों रात करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है थोड़ी सी अच्छी योजना की, थोड़ी सी मेहनत की और बहुत धैर्य की। तो भाई, आज ही हिसाब लगाओ कि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ और उसे मानो। और हां, सब्र रखना मत भूलना, क्योंकि भाई, रोम एक दिन में नहीं बना था। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।